राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगा चुके हो तो आप इस समय खाद उर्वरक का प्रयोग करने वाले होंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आपको ऐसे 3 खाद उर्वरकों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग आप अपनी गेहूं फसल में पहला पानी लगाने के बाद में करते हो तो आपकी गेहूं की जो ग्रोथ होगी वो किसान भाइयों शुरुआती अवस्था से ही बहुत ही शानदार होगी। जड़ों का विकास बढ़िया से होगा और गेहूं में जो कल्लों की संख्या होगी वह आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और आपकी गेहूं की फसल शुरुआती अवस्था से बहुत ही शानदार चलेगी। यदि किसान भाइयों आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको खेती से संबंधित जानकारी की वीडियो मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई हम कर देते हैं तो उसके लगभग 5 से 6 दिन के बाद में किसी भी उर्वरक का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय पर आपको यूरिया का प्रयोग करना है, क्योंकि दोस्तों इस समय पर गेहूं के पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती अवस्था में हमारे गेहूं का जो पौधा होता है उसको काफ़ी सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वृद्धि और विकास के लिए किसान भाई नाइट्रोजन को काफ़ी आवश्यक माना जाता है। किसान भाइयों, यदि यूरिया की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ पहली सिंचाई के बाद आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, सिर्फ यूरिया डालने से हमारे गेहूं के पौधों का संपूर्ण विकास नहीं होगा, इसके साथ में किसान भाइयों आपको 2 और उर्वरकों को भी मिलाकर डालना चाहिए। नंबर 2 पर आप जिस खाद का आपको प्रयोग करना है वह है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर के प्रयोग से किसान भाइयों गेहूं की फसल में जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता है वह बढ़ जाएगी, यानी किसान भाइयों छोटे मोटे रोगों का जो अटैक होगा गेहूं की फसल में उनको हमारे गेहूं का पौधा आसानी से सहन कर लेगा। साथ ही किसान भाइयों सल्फर जो है यह फंगिसाइड का भी काम कर लेगा और साथ में ये खेत की मिट्टी के तापमान को भी नियंत्रित करके चलता है। सल्फर से किसान भाइयों गेहूं की फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। किसान भाइयों, सल्फर की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 5 किलोग्राम रखनी है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना है वह है बायोवीटा। बायोवीटा में किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधों को होती है। हालांकि इस समय पर हमारे गेहूं को पौधों को अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप इस समय पर इसका प्रयोग कर देंगे तो किसान भाई इसका रिजल्ट आपको अगले 10 से 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। जब आपकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की हो जाएगी उस समय पर किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधों को सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इस समय पर आप इसका प्रयोग करते हैं तो किसान भाई इसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। इसके डालने से बहुत सारे फायदे होंगे। किसान भाइयों, सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि हमारे गेहूं के पौधों में जिस भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी उसको ये पूरा कर देगा। साथ ही किसान भाइयों इसको डालने से हमारे पौधों का जो विकास वह बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा। यदि हमारी गेहूं की फसल पीली होगी, कमज़ोर होगी, फसल की ग्रोथ कम हो रही होगी तो वह तेजी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देगी। साथ ही पौधों में अधिक मात्रा में टिलरिंग होगी, कल्लों की संख्या अधिक मिलेगी, गेहूं की फसल हमारी एक समान होगी और हमारे गेहूं की फसल में भरपूर हरियाली देखने को मिलेगी और फुटाव भी अधिक होगा। इससे सबसे ज़्यादा एक और फायदा होता है किसान भाइयों, जो हमारे खेत में पहले से जो सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे जो सुस्त हो चुके होंगे उनको फिर से क्रियाशील कर देगा, जिससे हमारा पौधा तेजी के साथ और अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा, जिससे फुटाव अधिक मात्रा में होगा। तो किसान भाइयों, जब आप अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर दे तो बाद में आपको इन तीनों खादों का प्रयोग अवश्य करना है। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।